So, good morning. I'm Vimal Chunni. You are watching the Atlas and the Bihar View on YouTube channel. So, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किस जगह की? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोकामा की। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर मोकामा, जिसका कि जो 50s और 60s में काफी डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले भी वो उद्योग के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा। और हमेशा मोकामा जो है पटना जिला के एकदम साइड में है, लेकिन उत्तरी बिहार को या फिर नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए और जो सप्लाई है इसको करने के लिए ये मोकामा का बहुत बड़ा ये रहा। कहते हैं कि बंगाल में एक बार जब अकाल पड़ा 1800 कुछ में, और जो अनाज मोकामा घाट से नहीं जा पाया, उसके कारण भी कई लोग मतलब हजारों लोगों की जानें गई। जो मोकामा घाट है या मोकामा जो क्षेत्र है, ये काफी महत्वपूर्ण रहा। 50s में रेल ब्रिज बना, राजेंद्र पुल बना। उसके बाद थोड़ा पानी वाटर रूट की महत्वता घटी। और जो ये 50-60s का टाइम था बिहार में, यूं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पटना, ये जो 4-5 शहर हैं, ये काफ़ी मतलब प्रगतिशाली थे, काफ़ी विकास हो रहा था इन शहरों का। लेकिन एक जगह जो ट्विन सिटी के हिसाब से जो बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे वो डेवलप करना चाहते थे, एक तरफ था बारौनी और दूसरे तरफ था मोकामा, गंगा के और छोर पे। तो यहाँ कई यूनिट्स लगी, जैसे बाटा की यूनिट्स यहाँ पे, मैकडॉवेल्स था, 1948 में नाजरत हॉस्पिटल आया, FCI का गोदाम बना बाद में, और ये कई छोटी छोटी चीजें थी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलहन के लिए, मसूर दाल के लिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा मसूर दाल जो होती है वो मोकामा एरिया में होती है, ये भी एक बात है। और गंगा का किनारा है, दियारा क्षेत्र जो है वो बलिया बक्सर से शुरू होता है और ये पूरा गंगा के किनारे तक जाता है। और ये इस इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है। मोकामा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पिताश्री मोकामा बाटा कवर किया करते थे, और मिस्टर बाटा के ही वॉज अ टेबल फ्रेंड, सो ही रिमेम्बर्स हाउ ही कवर एज द बाटा क्लब था वहां पे, नाजरत हॉस्पिटल, मैकडॉवेल। आइए जानते हैं थोड़ा मोकामा के बारे में। मैं हूं विमल चुन्नी और मेरे साथ है मृत्युंजय दा, और आप देख रहे हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल और द एटलस ऑन यूट्यूब। मोकामा की हम लोग बात कर रहे हैं। मोकामा की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? मोकामा की हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि बिहार में जो 3-4 सिटीज हैं जो आज़ादी के बाद काफ़ी फ्लोरिस्ट रही, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पटना, उसमें मोकामा जो है एक अलग स्थान रखता है। पटना के एक कोने पे है। पटना शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर है, और जहां से शुरू होता है बिहार का जो उत्तरी एरिया में आपको जब जाना है, या आप पूर्वी एरिया में जाना चाहते हैं, उत्तर पूर्व में जाना चाहते हैं, तो मोकामा को गेट माना जा सकता है। भारत का उत्तर पूर्व जाने के लिए गेट माना जाता था। आप मोकामा को कैसे देखते हैं? देखिए, आप गेट कर रहे तो मोकामा तो गेट सब दिन था। ट्रेड का पूरे नॉर्थ बिहार का, गंगा के उस पार जितना जो ट्रेड होता था वो मोकामा से ही होता था। चूंकि उस समय वाटरवेज की व्यवस्था थी, मोकामा घाट में स्टीमर लगती थी, सामान आता था, और पूरे नॉर्थ बिहार में चूंकि रेलवे लाइन था नहीं, ब्रिज था नहीं, तो वहां से सप्लाई होता था। तो मोकामा कॉमर्शियल हब तो था ही, इसके अलावा इंडस्ट्रियल हब भी था। इंडस्ट्रियल हब था कि वहाँ 1900 के शुरुआती दौर में ब्रिटेनिया जैसी कंपनी थी, भारत बैगन जिसको बोलते हैं, वैसी कंपनी थी। NTC की कंपनी थी, कॉटन मिल, जहाँ कपड़े बनते थे। और इसके अलावा कुछ दिनों के बाद वहाँ बाटा बन गया, जो कि इंटरनेशनली नोन है। विट्ठल माल्या, विजय माल्या के पिता ने यहाँ पर मैकडॉवेल खोला। इसके अलावा बहुत सारी यूनिट थी, छोटी छोटी यूनिट थी, जो कि इसके सबऑर्डिनेट जैसे पैकिंग का काम करती थी यूनिट सब।
अगर मैकडोनल्ड प्रोडक्शन हो रहा तो उसके लिए सारा पैकिंग वगैरह का सारा चीज वहाँ सबऑर्डिनेट कंपनीज थी। बाटा के लिए बाटा के भी लोग जाते थे। एकमात्र सेकेंडस कंसेशनल शूज की दुकान एकमात्र वहाँ कंपनी आउटलेट थी। तो इसके कारण आसपास तो बहुत सारे जूता बनाने वाले लोग थे। बाटा के आसपास में बहुत सारा जूता का उद्योग चल रहा था। उसी तरह मोकामा में भी और सारे उद्योग चल रहे थे। खासकर जब इंडस्ट्रीज जब हो रहा था तो बाहर के लोग रह रहे थे। बाहर के लोग रह रहे थे, उनको सपोर्ट के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का उद्योग चलता था, ग्रामीण उद्योग, जो कि इस इंडस्ट्रीज के मरने के बाद समाप्त हो गया। क्यों हुआ? मोकामा जो है 50s और 60s में जो ट्विन सिटी जो श्री कृष्ण बाबू एक देखते थे कि इधर मोकामा उधर बरौनी डेवलप होगा और पूरे बिहार को वो एक मतलब एक तरह का बिहार के विकास में वो पहला कदम था उस दो ट्विन सिटीज बनाने का, मोकामा को और बरौनी को। क्यों मोकामा का ये हाल हो गया? दो चीजें सामने है। एक तो जब बेगूसराय का डेवलपमेंट हुआ, जब श्री बाबू ने वहां पर 3 यूनिट लगवाए, एक थर्मल पावर का, दूसरा फर्टिलाइजर का, तीसरा ऑयल रिफाइनरी, ये 3 यूनिट लगने, और चौथा वहां पर रेल पुल बना तो बरौनी तक रोड लिंक हो गया। तो आपका ट्रेड जो है हैम्पर हो गया उससे। ट्रेन लिंक और रोड लिंक आपका बरौनी तक हो गया, ट्रेन लिंक। तो आपका गुड्स का जो सप्लाई जो स्टीमर्स होता था वो समाप्त हो गया। पहला चीज तो वहां हुआ। दूसरी चीज हो गई कि बरौनी के इलाके में, अगर इसको आज पॉलिटिकली इसको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन लेफ्ट का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। उसको बीहट को लेनिनग्राड छोटा कहा जाता था। इसका इम्पैक्ट पूरे साउथ बिहार में पहुंचा, उस इलाके में। इसके कारण इंडस्ट्रीज में यूनियन का ज्यादा जोड़ा गया, और यूनियन के जोड़ाने से थोड़ा सा व्यवसायी लोग अपना किनारे खिसकने लगे। और अंतिम जो चोट थी वो स्टेट की लीकर पॉलिसी के कारण हुई। ये जो अभी जो जी हाँ, अंतिम वो जो लीकर पॉलिसी के कारण मैकडोवेल बंद हो गया। ऐसे नहीं तो हर एक गांव में कोई भी अल्टरनेट घर नहीं था जहां की इन 4-5-6 इंडस्ट्री में लोग नौकरी नहीं करते थे। ब्रिटानिया हो, एनटीसी हो, बाटा हो, मैकडोवेल हो, या उधर थर्मल हो, फर्टिलाइजर हो, या ऑयल रिफाइनरी हो। तो ये मेरे ख्याल से बिहार में इससे अच्छा डेवलपमेंट वाला स्थान कोई था नहीं जहां इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। क्या कोई आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ये ट्राई जंक्शन है। आप वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज, 4-4 NH है, 3-3 NH है। और हिस्टोरिकल भी ये, जैसे सुनते हैं कि दिनकर जी यहाँ पे अपनी रचना दिनकर जी मोकामा घाट में पढ़ते थे, रेलवे स्कूल में पढ़ते थे। मोकामा घाट में पहले से था, वहाँ का व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था। तो दिनकर जी वहाँ मोकामा रेलवे स्कूल पढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट वहाँ रहे हैं। हाँ, जिम कॉर्बेट भी रहे हैं काफी। उन्होंने कुछ शुरू भी किया था वहाँ पे, बहुत कुछ। स्कूल भी एक चलाया था शायद। स्कूल चलाया था, और उसके डॉक में उनके फादर नौकरी करते थे, जिम कॉर्बेट के फादर। 17-18 साल रहे वो वहाँ शायद। हाँ, बचपन उनका वहीं बीता है। नाजरत हॉस्पिटल जो 1948 में खुला, 5 से 6 सिस्टर्स आई, और उन्होंने 1948 में नाजरत हॉस्पिटल चालू किया। और वो हॉस्पिटल मेरे ख्याल से बिहार का एक सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में नर्सिंग। PMCH के बाद अगर साउथ बिहार में कोई हॉस्पिटल था उस वक्त, तो वो नाजरत था। भागलपुर से हो, गया से हो, हर एक जगह से लोग आते थे। जो PMCH नहीं पहुंच पाते थे, PMCH वो वहां जाते थे। PMCH के अलावा एक दरभंगा में ही हॉस्पिटल था जहां लोगों को इलाज की सुविधा थी। वहां नर्सिंग सेंटर भी था। सारे केरलाइट नर्स वहां रहती थी। उनका रहने का बहुत बड़ा हॉस्टल था। हर एक साल लगता 300 से 400 नर्सेज, नई नर्सेज आती थी और पुरानी नर्सेज आती थी। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली मोकामा के सबसे गोल्डन टाइम का, जिस समय मोकामा वॉज वन ऑफ द पूरे इंडिया के मैप में या इंटरनेशनली मैप पे मोकामा का एक स्थान था। क्योंकि बेस्ट टाइनिंग कंपनी जो थी बाटा की का जो लेदर का बेस्ट टाइनिंग एशिया में होता था, वो मोकामा बाटा में होता था। मैकडोवेल कंपनी थी। अच्छा, एक चीज और बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन से भी सुनते हैं कि खुदीराम बोस के जो सहयोगी प्रफुल्ल चाकी, हाँ,
प्रफुल्ल चाकी, वहीं मोकामा से उतर के निकले थे और मोकामा स्टेशन के पास क्रॉसिंग के पास वो घेर लिए गए थे। और प्रफुल्ल चाकी को उतना मिला नहीं, लोग खुदीराम बोस को तो जानते हैं, प्रफुल्ल चाकी के बारे में कम जानते हैं। नहीं, वहाँ है मोकामा में लोग जानते हैं, मोकामा में उनकी स्मृति में द्वार भी है, प्रफुल्ल चाकी द्वार भी है, लोग मोकामा में प्रफुल्ल चाकी को जानते हैं। हाँ, अब हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया तो अलग बात है। तो आप मृत्युंजय सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मृत्युंजय कुमार। आप पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मोकामा के रहने वाले हैं आप। एक बहुत बड़ी बात मेरे एक मित्र से चल रही थी कि जैसे बिहार में कुछ दबंग कास्ट है, जैसे राजपूत है, भूमियाज है, पासवान है, कुर्मी है, यादव है, इन तमाम जातों में सबसे फॉरवर्ड में जो कास्ट है भूमियाज के कई गांव हैं पूरे बिहार में और कई इलाका है, जैसे पटना में नौबतपुर और हमारा और लखीसराय, इधर बढ़ैया, उधर बेगूसराय, या और गया के कुछ इलाके में भी भूमियाज हैं, जहानाबाद में कुछ भूमियाज हैं, मुजफ्फरपुर में, उधर समस्तीपुर के दलसिंह सराय वगैरह में। जो मोकामा के भूमियाज की क्या स्टेटस है एज ए भूमियार कम्युनिटीज में? आप देखिए, वहाँ चूंकि वो हाईली इनकम एरिया था, वहाँ की खेती भी थी, अच्छी खेती होती थी उस एक समय था। और आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो, मैं बचपन में जमशेदपुर में रहता था, तो वहाँ लोग कहता था चना, दुकान में चना आप खरीदने जाइएगा तो कहता था कि ये मोकामा का मल्ली कोठी का चना है। टाल में एक इलाका है मल्ली कोठी, जहाँ स्पेशली बहुत अलग वेराइटी का चना होता था, क्वालिटी अच्छी होती थी। चाहे वो बाजार में जो बिकता था वो कहता था मोकामा का परवल है। वो चीज़ समाप्त हो गई धीरे धीरे। लोगों ने खेती पर ध्यान नहीं दिया, किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और खेती डिटोरिएट हो गया, प्रॉफिटेबल रहा नहीं, लोगों की स्थिति खराब हो गई। वरना वहाँ लोग हाईली इनकम वाले लोग थे, इसलिए उनका स्टेटस थोड़ा अलग था, इसलिए भी मोकामा को लोग जानते हैं। फाइनेंशियली पीपल वेयर फाइनेंशियली स्ट्रांग। अच्छा, फाइनेंशियली और थोड़ा शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा। शारीरिक तो गंगा बेल्ट में ही आपको मिलेगा, लोग थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, बलिष्ठ होते हैं थोड़ा सा। दलहन के लिए माना जाता है कि मसूर की दाल पूरे भारत में सबसे ज्यादा मोकामा एरिया में होती है, ऐसा क्या है, सही क्या है? बिल्कुल, ये आप इसको कहिएगा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टाल एरिया है। तो वो चला जाता है आपको बिहिया से लेके भागलपुर तक चला जाता है। अच्छा, पतला पैचेस में वो न्यूअर एल्बम का डिपोजिशन हुआ, गंगा का पानी से नई मिट्टी, काली मिट्टी जमा की गई है। इसके कारण है, काली मिट्टी का क्षेत्र बहुत कम हिंदुस्तान में है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। और वहां पर लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चौड़ाई में टाल है, गंगा के किनारे उसके 25 किलोमीटर चौड़ाई में, और उसमें पेड़ भी नहीं है, केवल पानी आता है, पानी समय पर निकल जाए तो वहां के किसान बम रहे, खुशहाल रहे। तो इस पूरे इलाके में पहले सिर्फ मसूर की खेती होती, बहुत पहले चना की खेती होती, लेकिन पिछले 30-40 सालों से मोटे तौर पर मसूर की खेती होती है। मसूर चूंकि कॉस्टली होता है और रख रखाव में सुविधा होती है, चना को रखने में थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है। 6 महीने 7 महीने के बाद उसमें घून लगने लगता है, उसमें कीड़ा लगने लगता है। लेकिन मसूर को आप सुरक्षित रखिए तो 2 साल 3 साल भी आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो मसूर की खेती होने लगी और बम्पर खेती होती थी मसूर की। लेकिन जब वो पानी समय पर नहीं निकलेगा तो लोगों को दिक्कत हो रही है। आज की तारीख में मसूर का सोइंग टाइम है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, और 15 नवंबर अगर टाल सूखेगा नहीं मिट्टी तो फिर सोइंग नहीं हो पाएगी, तो फिर मसूर में पैदावार नहीं होगी। तो ये कारण बना लोगों के डिटोरिएशन का भी। लेकिन फिर भी आज के तारीख में भी जब मौका मिलता है लोग मसूर की खेती करते हैं। तो टाल क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और ये जो टाल क्षेत्र में जो खेती होती है, जब कहते हैं कि बिहार में एक कहावत है, बोए कोई काटे कोई। टाल एरिया में वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी है या क्या है? और टाल एरिया
ऐसी कोई लड़ाई टाल में नहीं है। टाल में खेती में जो बोता है वो काटता है। कहीं की कहावत रही होगी, चाहे मोकामा हो चाहे उसके आसपास के इलाकों में। हाँ, अब लोग पलायन कर रहे हैं और दूसरे को खेती करने के लिए दे रहे हैं, बटैया पे या रेंट पे। हाँ, रेंट पर। बटैया वहां नहीं, रेंट पर लोग दे देते हैं, 6 महीना के लिए रेंट पर दे देते हैं। ये चलता है। तो अब आप ये दूसरी बात आप कह सकते हैं, उसको सुधार कहिए कि खेत किसी और का, फसल किसी और की। अच्छा, तो ये एक चीज और हुआ। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मोकामा से मेरा इंटरेस्ट इसलिए है कि मेरे फादर बाटा में जाया करते थे। मिस्टर बाटा was a very close friend to my father. He used to share a table. You know what is a table, friend? Yeah, of so my father was a very renowned photographer. Renowned. So he used to go to Mokama. So मोकामा के बारे में काफी बातें हमारे घरों में भी होती थी कि मोकामा ऑन द वे ऑल्सो बाढ़ बख्तियारपुर में किस तरह से वो जाते थे, और उस समय स्कूटर और बुलेट दोनों उन्होंने रखा हुआ था। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि मोकामा जो पॉलिटिकली जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें तो बड़े बड़े, लोकसभा भी मोकामा था पहले शायद, नहीं। तो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे वहां से शायद कृष्णा शाही भी रही, बिल्कुल रही। वहां से वो आपको धीरज भी रहे, वहां से सूरजभान भी रहे, वहां से अनंत सिंह भी रहे। तो ये जो लोग रहे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मोकामा का जो लोकल विधायक है वो एक शायद 67 वगैरह में, चूंकि भूमियास कम्युनिटी का वोट डिसाइडिंग वोट होता है वहां पे, भूमियास जिसको चाहेगा उसी को जिताएगा और जिसको चाहेगा उसको हराएगा। सुनते हैं कि मोकामा से 67 वगैरह में एक बनिया ने मतलब बनिया जाति के प्रतिनिधि ने एमएलए का चुनाव, विष्णु धारीलाल। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, ऑनेस्ट, आज के जब ट्रूली ऑनेस्ट। विष्णु धारीलाल, बीडी लाल। तो अगर आप पटना में रहते हैं, आपने रामबालक महतो का नाम सुना होगा, जो बहुत लंबे समय तक एडवोकेट जनरल है, उन्हीं के परिवार के को शेयर वगैरह थे। अच्छा, मतलब उस समय कहा जाता है कि वो मिनिस्टर भी बने थे। अच्छा, और बस को दौड़ा के पकड़ते थे चेक करने के लिए। अच्छा, एज ए मिनिस्टर ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। तो वो कैसे उनको 2 टर्म या एक टर्म, कैसे उन्होंने, क्या ऐसा संभव है कि मोकामा की धरती से कोई नन भूमियार कैंडिडेट जीत कर आ जाए और एक सरप्राइज हो? बिल्कुल, एक ही परिवार के 2 लोगों की लड़ाई थी, एक ही परिवार के। अच्छा, चिंतामणि चक के कामेश्वर प्रसाद सिंह, अच्छा, और सम्यागढ़ के सूरज नंदन सिंह, साला बहनोई। उन सूरज बाबू की का ससुराल चिंतामणि चक कामेश्वर बाबू के बहनोई हुए। कामेश्वर बाबू को शुरुआती दिनों में कामेश्वर बाबू ने शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार को काफी सपोर्ट किया है, उनके वन ऑफ द मेंटर में से भी रहे हैं। तो इन दोनों की लड़ाई थी, इन दोनों की लड़ाई में तीसरा बाजी ले गया। तो अभी भी, आज भी हमेशा मतलब ये माना जाता है कि ये जो सीट है, मोकामा की सीट है, ये भूमियारों की सीट है, यहाँ से भूमियार ही जीतेगा, तो और भूमियार ही हराएगा भी और जिताएगा भी। आपको जो बाकी जातियां हैं, जैसे जो यादव्स हैं, कुर्मीज हैं, बनियाज हैं और जो राजपूत हैं, इनका जो वोट है वो कितना माने रखता है? देखिए, बहुत सारा पैच में है, सारा पैच में है। कहने का मतलब है कि अब जैसे मोकामा में एक घुसवरी प्रखंड है, उसमें यादवों का वोट बहुसंख्यक है, वो जिसको मदद करते हैं वो अच्छे पोजीशन में आ जाता है। लेकिन संख्या चूंकि 40% पूरे इलाका में 40-45% भूमिहार हैं, तो इसलिए कुल मिला के। दूसरा, नीतीश जी का सोशल इंजीनियरिंग जो है, जो आप देहात में कहते हैं पचपौनिया। अच्छा, हर एक गांव में 2-4 घर बढ़ई का होता है, 2-4 घर कुम्हार का होता है, 2-4 घर ठाकुर का होता है, 2-4 घर लोहार का होता है, जिसको कि आप काउंट नहीं करते चूंकि बल्क नहीं है, लेकिन सब मिला के एक अच्छी खासी संख्या हो जाती है।
और नीतीश जी के वो लोग कायल रहे हैं, जिस वजह से रहे ईबीसी के कारण मैं उनको कैटेगराइज किया या और सुविधा उनको मिली, लेकिन उनका वोट जो है नीतीश कुमार का एक तरह से वो वोट बैंक बन गया। हालांकि क्या होता है कि गांव में आप जाइएगा जो डोमिनेटिंग वोटर जाता है, फ्रिंज वोटर भी उसी की तरफ जाते हैं। तो नीतीश जी को इसका एडवांटेज आज तक मिलता रहा है, या और जो भी लड़ने वाले चुनाव लड़ने वाले बाहुबली रहे हों। हालांकि दुर्भाग्य है मोकामा का कि पिछले 32 साल से मोकामा ने ऐसे विधायक दिए हैं जिनका विधानसभा में कभी मुंह नहीं खुला। ये मोकामा का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। धीरज जी अंतिम विधायक थे जो कि विधानसभा में कभी कुछ प्रश्न उठाए हों या कुछ बातें की, उसके बाद से हमारे कोई विधायक मोकामा के, पता नहीं भविष्य में कब ऐसा मौका मिलेगा। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि जैसे बिहार के पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आया है, नीतीश कुमार ने जब यू टर्न लिया है, जब आपका मुखिया यू टर्न ले सकता है तो बाकी लोग तो मतलब इन द सेंस कि छोटे लेवल पे तो लोग यू टर्न ले ही सकते हैं। सो ये जो यू टर्न वाला जो पॉलिटिक्स है वो मोकामा के इस बार के चुनाव में कैसा होगा, क्या होगा खेला? देखिए मोकामा में चुनाव तो आसान कहना नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि एक दुर्भाग्य मोकामा का है। आप जब मैं बता रहा था कि पिछले 32 साल से हम ऐसे विधायक चुन रहे हैं जो कि विधानसभा में एक प्रश्न नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि मोटे तौर पर वहां के लोगों में कुछ इस तरह का फैसिनेशन है ताकि उस लोगों को, वैसे लोगों को चुन रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ भाई, पब्लिक जैसा चाहती है वैसा, मतलब कि और खासकर जो जिस जाति की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुर्मी जाति जो है उसके भी वोट्स हैं काफी। बिल्कुल है। तो नीतीश कुमार जी तो इस बार अभी तक तो गए नहीं है, पता नहीं चुनाव से पहले जाते हैं कि नहीं जाते। वो समर्पित है, नीतीश जो वो वोटर है वो नीतीश कुमार के लिए समर्पित है। अच्छा, वो नीतीश कुमार जहां जाएंगे उनके साथ जाएंगे। तो नीतीश कुमार के जो लोग हैं आरजेडी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो वोटर वहीं फर्क पड़ेगा जहां वो यादवों के डोमिनेंस में रह रहे हैं, वहां उनके साथ दिक्कत है। अच्छा, इस परिस्थिति में जहां चूंकि यादवों की संख्या पूरे बिहार में सबसे ज्यादा है, एक जातीय व्यवस्था में देखा जाए तो जो जहां यादवों के डोमिनेंस में वो जाति, चाहे ये छोटी जाति जो आपको फ्रिंज कास्ट बताया अपने पचपौनिया वोटर्स, जहां यादवों के डोमिनेंस में वहां उनको दिक्कत है। अदरवाइज सारे लोग जिनके साथ थे हैं। तो आने वाला टाइम जो है ये, चूंकि ये आप इस वक्त हैं दो यूट्यूब चैनल पे, एक है बिहार व्यू जो बिहार की पब्लिक के लिए है, दूसरा है ये इसका द एटलस। द एटलस जो है ये एक नया चैनल है यूट्यूब पे जो कि नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात करता है। और मोकामा चूंकि एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र तो जरूर है लेकिन इंटरनेशनली मैप पे है। अगर बाटा ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा वहां, मैकडोवेल ढूंढेंगे तो वहां मिलेगा आपको, जिम कॉर्बेट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मोकामा, आपको वहां पढ़ना ही पड़ेगा। दिनकर जी को पढ़ेंगे तो मोकामा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खुदीराम बोस को पढ़ेंगे और प्रफुल्ल चंद को पढ़ेंगे तो आपको मोकामा पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट रोड ब्रिज, रेल ब्रिज बिहार में तो मोकामा पढ़ना। अच्छा, फर्स्ट रोड ब्रिज, रेल रोड ब्रिज, दैट इज इन मोकामा। बिल्कुल। सो कैसे देखते हैं भविष्य मोकामा का, कैसे देखते हैं? अब तो इतने ब्रिजेस बन गए गंगा पे। देखिए कॉमर्स, अब जब सोसाइटी में क्राइम रेट घटेगा, जो कि घटा है पिछले कुछ वर्षों में काफी कम है, तो लोगों में परिवर्तन होगा। हालांकि ये अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि ये जो फैसिनेशन है थ्रू मसल पावर टुवर्ड्स मसल पावर, ये कितना दिन तक कायम रहेगा, लेकिन ये इसका कोई लंबा समय तक ये नहीं चल सकता है। आपको रोटी चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए। आज तो छोटा छोटा काम चल रहा है, कहीं ब्रिज बनना है, कहीं रोड ब्रिज बनना है, कहीं रेल ब्रिज बनना है, तो लोग उसमें मजदूरी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो शायद खेती खराब होने के बाद भी
अपराध की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये चीज हटेगा तो या तो सरकार को खेती की तरफ जाना पड़ेगा या लोग रोजगार की तरफ जाएंगे। एक अंतिम सवाल था आपसे, विदाई इसको वाइंड अप करने से पहले, खासकर मोकामा से आप आते हैं, भूमियार हैं, भूमियार जो हैं, ये जो अपर कास्ट वोट है, ये कहा जाता है कि बीजेपी का वोट है, मोदी का वोट है, लेकिन आप मोकामा से कन्हैया कुमार ने भी अपनी स्कूलिंग की है, पढ़ाई की है। सो ये जो भूमियार कम्युनिटी का वोट है, इसको आप किस पार्टी का वोट मानते हैं? क्या ये मानते हैं कि वो मोदी के साथ हैं, जैसे गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, मनोज सिन्हा रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा, वो भी रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ठीक दूसरी साइड भी जैसे नीतीश कुमार को जो के साथ जो हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, इस तरह के भी बड़े नेता जो हैं वो विपक्ष खेमे में भी हैं। मोकामा के जो लोग हैं, एक मैसेज तो जरूर जाएगा कि भूमियार कम्युनिटी जो है वो मोदी के साथ है या मोदी के अगेंस्ट है, या बीजेपी के साथ है या बीजेपी के अगेंस्ट है। देखिए, अब ये तो पार्टिकुलर में जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है कि बल्क में आप उनके साथ हैं या उनके अगेंस्ट हैं। बेसिकली लालू जी ने बहुत बड़ा वर्ग कम्युनिस्ट हो चुका, मैंने पहले ही बताया था कि कम्युनिज्म का बहुत बड़ा ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया था, सोशलिज्म का ग्रोथ हो गया था। शायद बीडी लाल का जीत भी सोशल पार्टी जी सोशलिस्ट का सपोर्ट से ही ये हो चुका था, तो ये प्रभाव था। लेकिन लालू जी के समय में या राजद के द्वारा भूमिहार को इस तरह दरकिनार किया गया कि सारे लोग एनडीए के साथ थे, चाहे वो नीतीश जी रहे चाहे बीजेपी के रहे। ये लालू जी के अब लालू जी कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनको लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे भी मोटे तौर पर अधिकांश मात्रा में कुछ पार्टिकुलर व्यक्तिगत छोड़ दिया जाए, जैसे आनंद सिंह का व्यक्तिगत ये है, तो भूमिहार वोटर्स जो है वो आधा से ज्यादा मैं कहूँगा वो लालू जी का विरोधी है। वो किसके साथ है ये नहीं कहा सकता, लालू जी के विरुद्ध है, क्योंकि लालू जी ने सबको किनारे करके रखा। एक भी टिकट, ऐसा भी नहीं होता कि एक भी टिकट देते थे, एक भी टिकट उन्होंने दिया है। पहली बार विधान परिषद के लिए या एक विधानसभा के लिए टिकट दिया है, और उसका परिणाम उनको मिला कि कार्तिक जी जीते, अजय जी जीते और लोग जीते। तो हो सकता है कि लालू जी टिकट देंगे तो लालू जी के साथ भी लोग रहेंगे। ये तो निर्भर करता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि एनडीए के साथ ही है या लालू जी के खिलाफ ही है। आप कितना आप हटाइएगा तो ये लोग किनारे रहेंगे, आप सटाइएगा तो आपके साथ भी लोग जाएंगे। तो मोकामा का चुनाव क्या पर्सनालिटी बेस्ड प्रोग्राम चुनाव भी है? दोनों हैं? बिल्कुल। ये पॉलिटिकल पार्टी बेस नहीं है, ये पर्सनालिटी बेस ज्यादा है। अगर ये हमारे पूर्व विधायक की पत्नी जीतती है तो शुद्ध रूप से पर्सनालिटी की जीत होगी, और अगर वो हार जाती है, विपक्ष मतलब आज के तारीख में विपक्ष जीत जाता है, तो ये मोदी जी के नाम की जीत होगी। अच्छा, ये दिस इज अ वेरी मतलब पर्सनालिटी, टू पर्सनालिटी, वन इज अ लोकल पर्सनालिटी जो कि छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी एक पर्सनालिटी है, लोग जानते हैं पूरे बिहार में। अगर वो उनकी पत्नी जीतती है तो ये एक भी व्यक्तिगत पर्सनालिटी की जीत है, और अगर वो हारते हैं तो भी एक पर्सनालिटी की जीत है, यानी पर्सनालिटी बेस्ड भी है मोकामा का चुनाव। और कहते हैं कि कपड़े से ही दिख जाता है, रहन सहन से दिख जाती है पर्सनालिटी, निश्चित रूप से, खासकर मोकामा के लोगों की। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। सो आज के लिए इतना ही। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं द एटलस और द बिहार व्यू यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।